जय श्री केदार। गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजकन्या जाया भवानी स्थिता। Wow, this temple is so beautiful. It's truly worth the 16-kilometer trek and all the hype. बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ and with मंदाकिनी river flowing right in front of it. मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही कभी देखा हो. This temple is truly gorgeous. हर हर महादेव। फ्रॉम देहरादून। वेल इस एयरपोर्ट में मैं पहले भी आई हूँ बिकॉज उत्तराखंड में आपको कहीं भी जाना हो, देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल एंड वेल कनेक्टेड टू ऑल द प्लेसेस नियर बाय। पर आज मैं जहाँ जा रही हूँ, आई हैव बीन वांटिंग टू गो टू दिस प्लेस फॉर सो मेनी ईयर्स। आई एम गोइंग टू केदारनाथ विच इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट स्पिरिचुअल पिलग्रिमेजेस। मुझे ये ट्रिप प्लान करने में बहुत दिक्कत हुई, बट आई होप मेरे वीडियो के दौरान आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। सो कम ऑन, फॉलो मी। अब एक बहुत लंबा सफ़र है टू गेट टू केदारनाथ। केदारनाथ का बेस कैंप है गौरीकुंड, पर वहाँ तक प्राइवेट व्हीकल्स जा नहीं सकते। यू कैन ओनली गो अप टू सोनप्रयाग। पर रहने के लिए ज़्यादातर लोग रहते हैं या तो गुप्तकाशी, सेसरी, फाटा या सीतापुर। हमारी बुकिंग हुई है एट गुप्तकाशी विच इज़ 7 hours अवे फ्रॉम देहरादून। बाय द वे मेरे साथ मेरे को पैसेंजर्स है समर माई हस्बैंड एंड माई मदर पूनम। We just crossed Rishikesh but have a long way to go. The route is nice, the roads are good, but winding roads and I'm quite motion sick. तो मैंने तो एक दवाई ले ली है. I'm gonna go off to sleep. See you soon. Wow. You know, उत्तराखंड में ट्रैवल करने की सबसे खास बात क्या है? इनफैक्ट ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर भी रुको व्यू बहुत ही बढ़िया है। बेसिक रेस्टोरेंट क्यों ना हो, इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी कोई 4 धाम में से किसी धाम में विजिट करेंगे, यू डेफिनेटली हैव टू रजिस्टर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और उसके बाद आपको एक ट्रिप कार्ड मिलेगा। पर रूल्स बदलते रहते हैं, सो मेक श्योर यू आर चेकिंग द रूल्स बिफोर यू प्लान योर ट्रिप। फिलहाल मेरे मैगी और पकौड़े ठंडे हो रहे हैं, सो आई विल सी यू सून। साढ़े 6 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद फाइनली हियर इन गुप्तकाशी, और हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा विला बुक किया हुआ है विच सेज एक्चुअली हियर आई कैन रीड, इट सेज यू आर एंटरिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट स्पॉट इन केदार वैली। सो आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि कल शाम का सनसेट मैं यहीं से देखूंगी, बट फिलहाल आई एम टू टायर्ड और अब सबसे ज़्यादा तो पहले मैं कुछ खा कर सोना चाहती हूँ। सो दिस इज़ स्नोपॉट रिजॉर्ट। Let's see what this resort has to offer. Good morning. It's a beautiful morning in the mountains. The best part is कि आप हमेशा एक gorgeous view से ही उठेंगे। So केदारनाथ है तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर, but it's also at a high altitude. Vehicles केदारनाथ टेम्पल तक नहीं पहुंच सकती, पर वहां जाने के 3 रास्ते हैं। You can either trek all the way up to 16 kilometers, और जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, it takes about 7 to 8 hours to get there. The other option is hiring a horse or a pony, जो आपको पहले से ही बुक करना होता है. And the third fastest route to get to Kedarnath temple is by taking a helicopter, which only takes about 10 to 15 minutes. पर इसकी टिकट आपको ऑनलाइन जरिए, जो काफ़ी मुश्किल है, या किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू एडवांस में बुक करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू आर लकी, एक रात पहले जाकर भी आप देख सकते हैं कि टिकट अवेलेबल है या नहीं। यहाँ 3 हेलीपैड हैं, गुप्तकाशी, सेसरी और फाटा, एंड अबाउट 9 to 10 कंपनीज जो हेली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट वेदर इट विल फ्लाई और नॉट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वेदर। येस, यू विल गेट अ रिफंड इफ इट डजंट फ्लाई।
I have come to Aryan Aviation's waiting area to take the helicopter now, which is going to cut short my 16-kilometer long journey to only 10 to 15 minutes, and I've paid about 7,750 rupees for a return ticket. Waiting area काफी unassuming सा है. Take a look. जिन पैसेंजर्स का 80 kg से ज्यादा होगा उन्हें 150 रुपीस पर kg पर एक्स्ट्रा देना होगा. तो 20 मिनट में हमारा हेलीकॉप्टर आ जाएगा. It actually flies every 20 minutes. पैसेंजर्स को ऊपर ड्रॉप करके सेम हेलीकॉप्टर विल कम बैक टू गेट न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. आप यहाँ पे सेम डे रिटर्न बुक कर सकते हैं या नाइट हॉल्ट भी कर सकते हैं. मैंने सेम डे के लिए बुक किया है. नो लूज आइटम्स अलाउड. दैट्स व्हाई यू सॉ मी टाइंग माय दुपट्टा. कैमरास आर नॉट अलाउड इनसाइड द हेलीकॉप्टर. सो आई एम गोइंग टू सी यू स्ट्रेट इन केदारनाथ. Just got an update. पीछे बैठने वाले वीडियोस निकाल सकते हैं, आगे बैठने वाले नहीं. So here I am at the back seat of this chopper. Pretty soon going to take off. It's going to get louder and louder. So let's enjoy gorgeous views of Kedarnath. गुप्तकाशी से केदारनाथ इन अ चॉपर का रास्ता सिर्फ 10 से 15 मिनट का है, बट आसपास का व्यू देखकर आपका मन करेगा कि काश ये ट्रिप और भी लंबी होती. बट लेट मी टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट. अचानक ऑल्टीट्यूड चेंज होने से आपको सिकनेस और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है. ज़रूरी है कि आप टेक ऑफ से पहले अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करें. I didn't realize, but मम्मी काफ़ी अनईजी महसूस कर रहे थे. She thought it'll get better once she lands, and she smiled for the camera. Well, just landed at the helipad of Kedarnath, 11,657 feet above the sea level. 16 किलोमीटर की ट्रैक मैं खत्म करके आई हूँ 10 मिनट में, बिकॉज आई टुक अ हेलीकॉप्टर राइड. इंडिया के सबसे अहम ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में आप सभी का स्वागत है. वैसे इट्स बेस्ट टू ट्रैवल लाइट, बट थैंक्स टू अनप्रेडिक्टेबल वेदर इट्स बेस्ट टू कैरी अ फ्यू लेयर्स इन केस ज्यादा ठंड हो जाए. वाओ. यस. Hi. I've seen you. Yes, see you. Yes. ऊपर कैसे आए? घोड़े से. घोड़े से आए. कितने घंटे लगे? 3.5 घंटे. 3.5 घंटे? हाँ. अच्छा. बटर बहुत लगा. और अगर वॉक कर कर आए तो कितने घंटे लग जाते हैं? 6-7 मिनट लग जाएंगे. 6. मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ. Located in the Garhwal Himalayan region, केदारनाथ इंडिया के 4 धामों में से एक अहम धाम है. ये साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए ही खुला रहता है, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, और बाकी के महीनों में हेवी स्नोफॉल की वजह से ये बंद रहता है. यहाँ का हाईलाइट ऑफ कोर्स इज द केदारनाथ टेम्पल, बट केदारनाथ मंदिर के साथ ही है भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ कई सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए. कहते हैं हजारों साल पहले इस मंदिर को पांडवास ने बनाया था. एंड द प्रेजेंट डे केदारनाथ धाम इज बिलीव्ड टू बी बिल्ड बाय आदि शंकराचार्य जी. और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनका स्टैच्यू भी अनवील किया. गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणनादिनाथ सहितो केदारनाथ प्रभु केदारंचल संस्थितो हि सततम कुर्या तदा मंगलम. केदारनाथ की 2013 के फ्लड्स में कई लोगों की जान गई,
कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, पर कहते हैं इस बड़े से पत्थर ने पानी का रास्ता रोक दिया और मंदिर को बह जाने से। 2013 के डेडली फ्लड्स के बाद भी इस मंदिर को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। दिस स्टोन वाज प्रोटेक्टिंग द केदारनाथ धाम फ्रॉम द डिजास्टर्स फ्लड्स दैट हैपेंड इन द ईयर 2013। अब ये चमत्कार है या आर्किटेक्चर का कमाल, केदारनाथ श्राइन आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। Well, this is truly a beautiful temple, पर अब वक्त आ चुका है कि हम हेलीपैड की तरफ जाए, गुप्तकाशी वापस जाना है। वेदर चेंज की वजह से कभी भी हेलीकॉप्टर्स फ्लाइट्स कैंसिल हो सकते हैं, सो इट्स बेस्ट दैट हम जल्दी निकल जाएं। कई सारे लोगों को यहीं रुकना पड़ता है अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो जाए। वैसे यहाँ खाने पीने के ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। जिस दिन मैं आई उस दिन एकादशी का भंडारा था। खाना मिल रहा है, ये उसके कुछ पैसे हैं यहाँ पे? नहीं भंडारा है, फ्री है, कोई भी आकर खा सकता है। एकादशी का भंडारा आज। अच्छा, रोज होता है क्या कोई ना कोई? एकादशी पे आज चावल का वो चल रहा है। अच्छा, ओके। Hey guys, one more thing, यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लमैटिक है, मुझे बिल्कुल नहीं मिला, बट आई फाउंड few angels from Delhi जो curly tails follow करते हैं, अभय, हिमानी and शिवम. So big thank you to them because I couldn't find Avinash, my videographer. अब आ गया है. Hello Avinash. Okay, thank you guys. Really nice meeting you all. Bye. Update is that Samar and Mummy have left because Mama was not feeling too well. पर जल्द से जल्द मैं भी निकल रही हूँ, वेदर ख़राब है। They're saying पता नहीं अब कब निकलेगा, 1 to 1.5 hour का वेटिंग है। So let's hope मैं जल्दी जा पाऊँ। I'm a bit worried. This is how everybody is waiting here.